हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनालिसिस करके सीखेंगे कि ये जो गोल्डन क्रॉस ओवर है मूविंग एवरेज यूज़ करके हम वो करते कैसे हैं। तो आपको मैं एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगी और ये हम सिंपल सा प्रोसेस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में समझेंगे। ये गोल्डन क्रॉस ओवर का मतलब है कि आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड्स मिलेंगी, यानी कि स्टॉक को कैसे बाय करना है वो समझ आएगा, कब बाय करना है वो भी समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ में। तो एंजल वन के होम प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है। मैं HDFC बैंक का एग्जांपल ले रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल या कोई भी स्टॉक के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, सो यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा बेस्ट तरीका जो अभी तक मुझे पता चला है वो बता रही हूँ। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। HDFC बैंक में उसके चार्ट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 EMAs यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा रखे हैं। ये कहाँ से लगाते हैं? FX पे क्लिक कीजिए, मूविंग एवरेज टाइप कीजिए, तो आपके सामने सारे टाइप के मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे। मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले रखा है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक ऐसी लाइन है जो आपको बताती है कि अभी करंट प्राइस में जो स्टॉक चल रहा है वहाँ पर उसका सेंटिमेंट बेयरिश है या बुलिश है, और क्या अब और बुलिश हो सकता है या नहीं। तो यानी कि ट्रेंड का अच्छे से अंदाज़ा आपको इससे मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। अगर मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक किया है, उसके बाद आप मेरे को यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 डे चार्ट खोल रखा है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ मैं आपकी सेटिंग्स में जाके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। स्टाइल सेगमेंट में जाके चाहती हूँ तो इसका लेंथ भी चेंज कर सकती हूँ। ये 9 नंबर का है, ये मेरे कोई यूज़ का नहीं है। मूविंग एवरेज में जो गोल्डन क्रॉस ओवर होता है वो 2 से 3 पैर में यूज़ होता है, जैसे कि 50, 100, 100 to 100। आप अपने हिसाब से ये पेयर बना सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली। नए पेयर को टेस्ट करना है तो आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने 50 और 100 का लगा रखा है। नाउ यू कैन सी जो 100 वाला है वो रेड कलर का है और जो 50 वाला है वो ब्लू कलर का है। अब मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि हाउ डज दिस एग्जैक्टली वर्क्स। यहाँ पर देखिए, जब 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली किया हुआ है उसने, तो यहाँ पे आपका बुलिश सेंटिमेंट दिखता है और उसके बाद देखो ये स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा है। तो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज़। अब ऐसे ही ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, हम यही दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और भी स्टॉक्स में यही चीज़ का। जैसे ये देखो यहाँ पे वापस से जब भी स्मॉल मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है वहाँ से, तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक 1050 रुपीज़ से 1650 तक की रैली उसने मारी है। तो ये आपका एक सिग्नल होता है बाय करने का। याद रखें, मूविंग एवरेज इज़ जस्ट एन इंडिकेटर, तो आपको उसे एज एन इंडिकेटर ही यूज़ करना है। इससे अलग से आप पैटर्न यूज़ ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी है। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस गोल्डन क्रॉसओवर अच्छे से, ताकि हम जब बियरिश क्रॉसओवर की बात करें तो आपको वो और अच्छे से समझ आए। तो होप करती हूँ आप इसको सेव करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अब आते हैं हम इस सेगमेंट में जहां पर हम बाय और सेल करना सीखेंगे यूजिंग बैंक निफ्टी चार्ट एज एन एग्जांपल। तो बैंक निफ्टी में अगर आप कभी बुलिश हो या बेयरिश हो तो जस्ट सर्च बटन में जाके बैंक निफ्टी पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर हैं तो FNO का या फ्यूचर्स ट्रेडर हैं तो फ्यूचर्स का सामने सामने आपको जून की एक्सपायरी दिख जाएगी, तो आप उसके चार्ट्स में जाके देख सकते हैं उसका लेवल वगैरह क्या चल रहा है। और अगर आप बुलिश हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, बेयरिश हैं तो सेल पे क्लिक करेंगे। अगर आप बाय पे क्लिक करते हैं तो बाय पे क्लिक करने के बाद आपको एक लॉट साइज की एंट्री करनी होगी। आपको जितने लॉट्स खरीदने हैं आप उतने यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि वो करंट मार्केट प्राइस पे बाय होए, और उसके बाद आप बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करते ही जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पर आप इजीली ट्रेड आगे देख पाएंगे।